हेलो दीदी, कैसी हैं आप? अरे रमेश, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, बहुत दिनों बाद याद किया आपने दीदी को। अरे दीदी, आपको तो मैं रोज याद करता हूँ। हाँ, तभी तू इतनी जल्दी आ जाता है मुझसे मिलने। याद भी है कब आया था आखिरी बार मुझसे मिलने? अरे दीदी, मन तो मेरा बहुत करता है आपसे मिलने के लिए, पर क्या करूँ? आप कभी मुझे बुलाती ही नहीं हो, तो कैसे आ जाऊं बिना बुलाए आपके घर? अरे रमेश, तू ये कैसी बात कर रहा है? अपने दीदी के घर आने के लिए भी कोई बोलता है क्या? तेरा जब मन करे तो यहाँ आ सकता है। बल्कि एक काम कर, तू आज के आज यहाँ आ जा। अरे दीदी, आज तो मुश्किल है, पर हाँ, 2-4 दिन बाद जरूर आ जाऊंगा। वैसे भी मेरे ऑफिस की छुट्टियां हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो तू एक काम कर, 2-4 दिन बाद आ जा। फिर दोनों भाई बहन मजे करेंगे। अरे जीजी, आपने तो मुझे बुला लिया, पहले ये बताओ आपकी बहू को कोई एतराज तो नहीं होगा ना मेरे वहां आने से? अरे उसे क्या ऐतराज होगा? ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी। अरे दीदी, फिर भी अब आप तो बूढ़े हो गए हो, आपकी कहाँ चलने वाली है उस घर पे? चुप कर जा, तू ज्यादा ना बोल। बस मैं कह रही हूँ 2-4 दिन बाद यहाँ आ जा। अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। तेरे भांजे को भी बता देती हूँ कि तेरे मामा आ रहे हैं। ठीक है जीजी, आप बता देना। अरे वाह, मेरा भाई आ जाएगा तो 2-4 दिन मैं भी उसके साथ मौज मस्ती कर लूंगी। पर कह तो वो भी सही रहा था, कहीं बहू उसके आते ही मुंह ना चढ़ा ले। अच्छा थोड़ी लगता है। उसके मुंह चढ़ाने से क्या होता है? मैं अपने बेटे को बोल देती हूँ, उसके मामा आ रहे हैं, आखिरकार मना थोड़ी करेगा। अरे माँ, अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस अपने आप से बातें कर रही थी। वैसे बेटा राजेश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ माँ, बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो अभी थोड़ी देर पहले तेरे मामा का फोन आया था। कौन, रमेश मामा? क्या कह रहे थे वो कह रहा था 2-4 दिन बाद वो यहाँ आ जाएगा। काफी समय हो गया ना उसको हमसे मिले हुए। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बुलाइए बुलाइए मामा जी को। मैं तो बुला लूंगी, पर अपनी बीवी को समझा देना, कहीं उसके आते ही मुंह चढ़ा ले। अरे नहीं नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी है। उर्मिला भला ऐसा क्यों करेगी? तू शायद भूल रहा है पिछली बार उसने क्या किया था। जब तेरे रमेश मामा आए थे तब ना बैग पैक करके अपने मायके चली गई थी। अरे माँ, वो तो उसकी माँ की तबीयत खराब थी ना उस टाइम, इसीलिए गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मामा के आने की वजह से गई थी। बस कर जा, जरूरत नहीं है अपनी बीवी की तरफदारी करने की। सब अच्छे से जानती हूँ मैं, कितने पानी में है तेरी बीवी। मैं बता देती हूँ, अगर इस बार उसने वैसे ही नाटक किए जैसे उसने पिछली बार किए थे तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं उर्मिला से बात कर लूंगा, ये ठीक रहेगा। पहले से ही बात कर लेगा तो अच्छा होगा। अरे यार, बोल तो दिया है मैंने माँ को, पर लगता नहीं है उर्मिला मामा के आने से खुश होगी। एक तो मामा भी कम नहीं है, आते ही उल्टी बात करना शुरू कर देते हैं। आग में घी डालने का काम तो वो हमेशा से ही करते आए हैं। इस बार यहाँ आएंगे तो पता नहीं कौन सा नया बवंडर खड़ा कर देंगे। एक काम करता हूँ, पहले उर्मिला को शीशे में उतारता हूँ, फिर ठीक रहेगा। अरे उर्मिला, क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं। एक बात तो बताइए, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? मैं बस जाने ही वाला था, पर मुझे कुछ याद आया, सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। ऐसी भी क्या बात है जो आप ऑफिस जाना रुक गए? बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? उर्मिला, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी और मेरी बात आसानी से मान लोगी। अब ऐसी भी कौन सी बात है, मैं आपकी हमेशा ही तो बात मानती हूँ। वो तो तुम मेरी प्यारी बीवी हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी हमेशा बात मानती हो, पर ये वाली बात कुछ ऐसी है, शायद तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है। नहीं बाबा, नहीं आएगा। अब बताइए ना, क्या बात है? वो उर्मिला, अभी माँ ने बताया कि रमेश मामा आ रहे हैं। क्या? तुम्हारे रमेश मामा आ रहे हैं? राजेश, मैं कह देती हूँ, वो जैसे ही दरवाजे पे कदम रखेंगे उससे पहले मैं अपना बैग पैक करके अपने मायके चली जाऊंगी। उर्मिला प्लीज ऐसे मत कहो ना, तुमने अभी तो कहा था तुम मेरी हर बात मान लोगी। तब मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम्हारे रमेश मामा आ रहे हैं। तुम शायद भूल रहे हो, उन्होंने हमारी शादी में कितने ड्रामे किए थे। उन्होंने मेरे परिवार वालों को कितना परेशान किया था, कितना नीचा दिखाया था। राजेश, तुम वो सारी चीजें भूल सकते हो, पर मैं नहीं। उनके ड्रामों को लेकर आज तक मेरी माँ याद कर करके रोती है। उर्मिला, भूल जाओ ना वो सारी बातें, अब मामा जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हाँ हाँ जरूर, तुम भी अच्छे से जानते हो और कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। उर्मिला, समझो ना बात को, अब मैं ऐसे मना थोड़ी कर सकता हूँ उन्हें यहाँ आने से। ठीक है, मैं तुम्हें कब मना कर रही हूँ कि तुम उन्हें मना करो यहाँ आने से? पर मैं कह देती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जब वो चले जाएंगे तो वापस आ जाऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके यहाँ आने से, उनकी बहन का घर है, वो जब चाहे आ सकते हैं। उर्मिला, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि वो आए और तुम चली जाओ। देखो राजेश, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मामा जी यहाँ आए और मैं यहाँ रुकूं, तो मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी।
बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये शर्त है, जब तुम्हारे मामा जी आए तो मेरी माँ भी यहाँ आ जाए। वैसे भी मेरी माँ यहाँ आ जाएगी तो 2 हाथ और बढ़ जाएंगे काम करने के लिए। वैसे भी तुम्हारी माँ तो कुछ करती नहीं है और तुम्हारे मामा जी बैठे बैठे ऑर्डर झाड़ते रहते हैं। मैं अकेले कितना तो काम करूँगी, माँ आ जाएगी तो मेरी मदद भी हो जाएगी और तुम्हारे मामा जी के नखरे भी उठाने में आसानी होगी। अरे इतनी सी बात, कोई बात नहीं, तुम सासू माँ को भी यहाँ बुलवा लो। क्या सच में माँ यहाँ आ सकती है? तब ठीक है, तब तुम अपने मामा जी को बुला लो। वैसे भी जब उन्हें मेरी चुगली करनी होगी तो मैं अपने माँ के साथ बैठ के आराम से बातें कर लूँगी, उनकी बातें अपने दिमाग पर ही नहीं लूँगी। चलो ये अच्छा हो गया, इतने आसानी से इस बात का हल निकल गया। तुम बुला लो अपनी माँ को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजेश, तुमने तो बोल दिया है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी माँ से पूछ लो, क्या पता माँ जी को दिक्कत हो। अरे उर्मिला, माँ को क्या दिक्कत होगी तुम्हारी माँ के यहाँ आने से? तुम चिंता मत करो, तुम अभी फोन करो और अपनी माँ को बोल दो कि 2-4 दिन में वो भी यहाँ आ जाए। चलो ठीक है, मैं माँ को बोल दूंगी, आप ऑफिस चले जाओ। हाँ, मैं ऑफिस निकल लेता हूँ, वैसे भी लेट हो गया हूँ। ये अच्छा हो गया, अब मैं अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेती हूँ। अभी फोन करके बोल देती हूँ कि माँ 2-4 दिन में यहाँ आ जाए। हेलो बेटी उर्मिला, कैसी है तू? प्रणाम माँ, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं बेटा, मैं और तेरे बाबूजी बस तुझे ही याद कर रहे थे। अरे माँ, मुझे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है तू? तू क्या यहाँ आने वाली है? माँ, मैं वहाँ नहीं बल्कि आप यहाँ आने वाले हो। क्या मतलब है तेरी इस बात का? कुछ नहीं माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैंने राजेश जी से पूछ लिया कि मैं अपनी माँ को यहाँ बुला सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी माँ को यहाँ बुला लो। तो माँ आप एक काम कीजिएगा, 2-4 दिन बाद यहाँ आ जाइएगा। बेटा मैं तो आ जाऊँगी, पर तेरी सास को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सास को क्या परेशानी होगी, वैसे भी राजेश जी ने बोला है, वो माँ जी से खुद बात कर लेंगे। आप तो बस अपनी तैयारी रखिए यहाँ आने की। अच्छा माँ ठीक है, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे घर का और काम भी करना है। ठीक है बेटा, अगर तेरी सास को कोई परेशानी नहीं है तो मैं आ जाऊँगी 2-4 दिन के लिए वहाँ। ठीक है, अभी फ़ोन रखती हूँ। चलो ये अच्छा हो गया, अब मैंने माँ को भी बोल दिया है तो माँ भी यहाँ आ जाएंगी। अरे दादी क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो आप। अरे गुड़िया, बहुत खुशी की बात है, इसीलिए खुश हूँ। तुझे पता नहीं है, तेरे नाना जी यहाँ आने वाले हैं, यानी मेरा भाई आने वाला है। क्या, रमेश नाना जी? पर दादी मुझे लगता है आपका ये सपना सपना ही रहने वाला है। गुड़िया तो ऐसा क्यों कह रही है? दादी मैंने आज मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था। मम्मी पापा से कह रही थी कि 2-4 दिन में वे अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेगी, यानी नानी जी को। और आप तो अच्छे से जानती हो, नानी और रमेश नाना जी की एक आंख भी नहीं बनती। ये क्या कह रही है गुड़िया तू? ये तेरी माँ ने कौन सा नया जाल बुन लिया है? उसे भी तभी अपनी माँ को यहाँ बुलाना था जब मेरा भाई आ रहा है। वही तो दादी, अभी क्या जरूरत थी मम्मी को अपनी माँ को यहाँ बुलाने की? मुझे अच्छे से पता है, बहू ने ये जानबूझ के किया है ताकि मेरा भाई यहाँ ना आ सके। उसे अच्छे से पता है ना, रमेश और उसकी माँ की बिल्कुल नहीं बनती। मैं कह देती हूँ गुड़िया, यहाँ तो मेरा भाई ही आएगा। उसको अगर अपनी माँ को बुलाना है तो अगली बार बुला ले। पर दादी मुझे नहीं लगता कि माँ रुकने वाली है। जिस तरीके से माँ और पापा बात कर रहे थे, नानी तो यहाँ आएगी। तेरे बाप को तो मैं देखती हूँ, आखिर माँ हूँ मैं उसकी, उसको मेरी बात पहले माननी चाहिए। हाँ दादी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पापा को आपकी बात पहले माननी चाहिए, आखिरकार आप उनकी माँ हो। और वैसे भी उनके मामा अपने होंगे या सास? तेरी गुड़िया रानी तो कितनी समझदार है, काश तेरी समझदारी का 5% भी तेरी माँ में होता। दादी आपको तो पता है ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वैसे भी रमेश नाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मेरे लिए हमेशा कितनी सारी चीज़ें लेके आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और तू चिंता मत कर, इस बार मुझे कॉल कर दूंगी, मेरी गुड़िया रानी के लिए बहुत सारे खिलौने लेके आए। अरे माँ, आप शांति से यहाँ बैठी हो, आपको पता भी है आपके पीछे घर में क्या क्या हो रहा है? अब ऐसा भी क्या हो रहा है जो तू ऐसे बात कर रहा है? क्या हो गया? पहले 10 रुपए दो फिर बताऊंगा। अभी जब एक कान के नीचे लगेगी ना तो ये रिश्वतखोरी की आदत सारी निकल जाएगी। जल्दी बता क्या हुआ है। ठीक है, मत दो 10 रुपए, मैं भी नहीं बता रहा, वैसे आपके काम की ही बात थी। अच्छा बाबा, थोड़ी देर में दे दूंगी, अभी बता दो सही क्या हुआ है। माँ, दादी और गुड़िया को बात करते हुए सुना था मैंने, वो कह रहे थे कि वो नानी को यहाँ आने नहीं देंगे। क्या माँ जी ऐसे कह रही थी?
कि वो मेरी माँ को यहाँ आने नहीं देंगी? हाँ हाँ माँ, मैंने तो ये भी सुना कि वो पापा से बात करेंगी कि उनके भाई यहाँ आएंगे, उनकी सास नहीं। ओह, तो माँ जी मेरे पीछे ये चालें चल रही है। मैंने तो मना नहीं किया, उनके भाई यहाँ आ रहे हैं तो उनको मेरी माँ के यहाँ आने से क्या परेशानी है? अब माँ वो तो आप देखो, पर मुझे लग रहा है घर में आपके पीठ पीछे कुछ तगड़ी प्लानिंग चल रही है। मैं तो बहुत खुश हो गया था जब मुझे ये पता चला नानी यहाँ आने वाली है, पर जब मैंने दादी और गुड़िया की बातें सुनी तब मैं बहुत दुखी हो गया कि अब नानी आने से रही। अरे गोलू, तू चिंता मत कर, तेरी नानी यहाँ जरूर आएगी और तेरे लिए बहुत सारी चीजें लेके आएगी। ये माँ जी से तो मैं निपटती हूँ, भला इनको क्या परेशानी है मेरी माँ के यहाँ आने से? बहुत अच्छा किया गोलू, तूने मुझे ये सारी बात बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं रहता कि मेरे पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है। अभी माँ जी से जाके बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे रोकती है मेरी माँ को यहाँ आने से। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप मेरी पीठ पीछे ऐसी चालें चलेंगी। बहू, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि तुम मेरे ही बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़काकर अपनी माँ को यहाँ बुलाने की साजिश रच रही है। अरे माँ जी, इसमें साजिश कैसी? मैं अपनी माँ को यहाँ बुला रही हूँ, कोई दुश्मनों को तो नहीं बुला रही हूँ ना। तेरी माँ मेरे भाई को दुश्मनी तो समझती है, जब तुझे अच्छे से पता है कि तेरी माँ और मेरे भाई की बिल्कुल नहीं बनती, तो फिर क्या जरूरत थी उसे यहाँ बुलाने की? माँ जी, आपको भी तो पता है कि आपके भाई मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, याद नहीं है? उन्होंने शादी में कितने बवंडर खड़े किए थे। पनीर में पनीर नहीं है, पंडित के मंत्र सही नहीं है, चावल कच्चे हैं, चाउमीन ज़्यादा पक गई है, और नहीं तो क्या क्या बहाने बना रहे थे वो शादी को खराब करने के। उन्हें मैं नहीं पसंद थी, इसलिए वो हर चीज़ में नुक्स निकाल रहे थे। देख बहू, वो सारी पुरानी बातें हैं, तुम लोग या अभी तक ये बातें भूले नहीं हो? माँ जी, हम तो भूल गए हैं, पर आपके भाई हमें भूलने कहाँ देते हैं। जितनी बार आते हैं उतनी बार वो सारी बातें दोहराते रहते हैं। देख बहू, मैं तुझे कह देती हूँ, अभी मेरा भाई आएगा, उसके बाद चाहे तो अपनी माँ को बुला लेना। माँ जी, मैं भी कह देती हूँ, इस बार मेरी माँ आएगी, अगली बार अपने भाई को आप बुला लेना। इस घर में वही होगा जो मैं कहती हूँ। और वैसे भी मैंने राजेश से बात कर ली है। माँ जी, बात तो मैंने भी उनसे कर ली है, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी माँ को यहाँ बुला सकती हूँ। अब देखते हैं कौन यहाँ आता है। अभी राजेश को फोन करके बोलती हूँ। अरे बेटा राजेश, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू और तेरी बीवी मेरे पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये? अरे माँ, क्या हो गया है? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैंने और उर्मिला ने क्या कर दिया? ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है तुझे, मुझे अच्छे से पता है तू और उर्मिला मेरे पीठ के पीछे क्या खिचड़ी पका रहे हो। जब मैंने तुझे बताया था कि तेरे मामा यहाँ आ रहे हैं, तो तुझे क्या ज़रूरत थी उसी टाइम पर अपनी सास को यहाँ बुलाने की? अरे माँ, वो आ जाएंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, इतना बड़ा घर है, एक कोने में वो भी रह लेंगी। अच्छा, बहुत सास का चमचा हो रहा है तू। सब जानती हूँ बेटा मैं कह देती हूँ राजेश, मेरा भाई यहाँ आएगा, ना कि तेरी सास। और अगर तेरी सास आई तो फिर तू देख तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। अरे माँ, मेरी सास की यहाँ आने से क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत मुझे नहीं, तेरे मामा को होती है। तुझे पता है ना, उन दोनों की आपस में एक भी नहीं बनती। और वैसे भी मैं नहीं चाहती इतने दिनों बाद मेरा भाई यहाँ आ रहा है मेरे पास कि उसका मन खराब हो रहा है। अब मैंने तुझे बोल दिया है तो बस बोल देना उर्मिला को कि उसकी माँ अभी यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है माँ, जैसा आप कहो, बोल दूंगा उर्मिला को। चलो, ये अच्छा हो गया, अब मेरा भाई यहाँ आएगा, ना कि राजेश की सास। मैं भी देखती हूँ ऐसे कैसे माँ जी मेरी माँ को यहाँ नहीं आने दे रही है। ये मेरे पति का भी घर है। अभी राजेश जी को कॉल करती हूँ। हेलो राजेश जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? माँ जी कह रही थी कि मैं अपनी माँ को यहाँ नहीं बुला सकती। हाँ उर्मिला, तुम देखो ना जरा, माँ जी को बाद में बुला लेंगे हम। ओह, तो माँ जी ने आपके कान पहले से ही भर दिए हैं। देखो राजेश जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, अगर मामा जी यहाँ आएंगे तो मेरी माँ भी यहाँ आएगी। अब आप देखिए, मैं कह देती हूँ, अगर मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी तो मामा जी के आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने मायके। उर्मिला, तुम समझने की कोशिश करो ना, हमेशा मुझे ही क्यों समझना होता है? कभी आप और आपकी माँ भी समझ जाया करो मेरी बात। मैं कह देती हूँ, अगर मेरी माँ यहाँ नहीं आई तो आप देखिएगा मैं आपके साथ क्या करती हूँ। आपको घर आने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं रहिएगा ऑफिस में। दोनों माँ बेटे अपनी ज़्यादा चलाते हैं ना, अब मैं देखती हूँ। भगवान, हमेशा मैं इन दोनों के बीच में क्यों फंस जाता हूँ? अब मैं क्या करूँ? माँ की बात नहीं सुनूंगा, बीवी की बात नहीं सुनूंगा तो वो नाराज होकर मायके चली जाएगी। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसे कश्मकश में फंसा दिया है। भगवान, अब आप ही मेरे लिए कोई सहायता भेजिए, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ इन दोनों की झगड़ों में फंस के। अरे सर, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। अरे गोपाल, घर की महाभारत को लेकर परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा है किसका साथ दूँ, बीवी का या माँ का।
क्या हुआ सर? कोई बड़ी समस्या है क्या? अब मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल दूं। अरे गोपाल, सुबह माँ ने कहा था कि मामा आने वाले हैं, और जब मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई तो उसने भी कह दिया कि मेरी माँ भी यहाँ आएगी अगर तुम्हारे मामा यहाँ आएंगे। अब मेरी माँ नहीं चाहती कि मेरी सास वहाँ आए, अब बीवी ये चाहती है कि उसकी भी माँ आए। अब समझ नहीं आ रहा है किसका साथ दूँ। मैं तो आज घर भी नहीं जा पाऊँगा, अगर घर गया तो दोनों मुझे खाने के लिए तैयार खड़ी हैं। अरे सर, इतनी सी बात से आप परेशान हैं? आप चिंता मत कीजिए, आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है। मैं जैसा जैसा आपको बताता हूँ, आप बस वैसा ही कीजिएगा। क्या सच में गोपाल, मेरी समस्या का हल तुम्हारे पास है? हाँ हाँ सर, बस आपको थोड़ी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, अगर मेरे इस समस्या का समाधान तुम निकाल देते हो तो तुम्हारी जेब मैं पैसों से भर दूंगा। अरे सर, मेरी जेब नहीं भरनी है, बस जो आदमी आपके साथ मैं आपके घर भेजूंगा उसको थोड़े बहुत पैसे दे दीजिएगा उसकी एक्टिंग करने के लिए। एक्टिंग करने के लिए पैसे? गोपाल, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, थोड़ा साफ साफ बताओगे? ठीक है सर, मैं आपको अपना पूरा प्लान समझाता हूँ, फिर देखिएगा आपकी बीवी और आपकी माँ खुद आपके रिश्तेदारों को घर में आने के लिए मना करेगी। सच में? कैसा हो सकता है? सर, आप मुझ पर विश्वास रखिए, ऐसा ही होगा। तो देख लेना गुड़िया, दादी के भाई नहीं बल्कि नानी यहाँ आएगी। क्यों? दादी के भाई क्यों नहीं आएंगे? नानी नहीं आएगी तो देख लेना, पापा वही करेंगे जो दादी कहेगी। ठीक है, गलत फहमी में रह ले तू, मुझे तो अच्छे से पता है पापा वही कहेंगे जो मम्मी कहेगी। पापा दादी के बेटे हैं तो पापा को दादी की बात माननी चाहिए। तो क्या हो गया? तो मम्मी भी तो पापा की पत्नी है ना, तो उस हिसाब से तो पापा को मम्मी की बात माननी चाहिए। देख ले बहू, मैं तो तुझे अभी भी कह देती हूँ, पीछे हट जा। माँ जी, ये बात तो मैं भी आपको कह रही हूँ, आप पीछे हट जाइए। आप अपने भाई को बाद में बुला लीजिएगा, इस बार मुझे अपनी माँ को यहाँ बुलाने दीजिए। चल कोई नहीं, तेरी गलतफहमी अपने आप ही दूर हो जाएगी जब मेरा बेटा कहेगा कि उसके मामा यहाँ आएंगे, ना कि तेरी माँ। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आपकी गलतफहमी दूर होगी। आपको लगता है कि मुझे गलतफहमी है, पर मुझे तो ये लगता है आपकी गलतफहमी आज चूर चूर हो जाएगी। वैसे माँ, हम कब तक लड़ते रहेंगे? आखिरी फैसला तो वैसे भी पापा का होने वाला है। हाँ माँ, अभी तक के लिए तो पापा ऑफिस से आ जाते हैं, आज इतनी देर क्यों हो रही है उन्हें? ये तो मैं भी सोच रही हूँ, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल से डॉक्टर उमेश बात कर रहा हूँ। क्या आप राजेश जी की मिसेस बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं राजेश जी की वाइफ हूँ। जी डॉक्टर, क्या हुआ है उनको? वो मैम, आपके हस्बैंड का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ज़रा हॉस्पिटल आ जाएंगी। क्या एक्सीडेंट? उन्हें चोट तो नहीं लगी है ना? हम अभी हॉस्पिटल आते हैं डॉक्टर। क्या हुआ बहू, तो रो क्यों रही है? और ये हॉस्पिटल से किसका फ़ोन था? माँ जी, इनका एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। क्या? राजेश का एक्सीडेंट? चल बहू, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हो गया है इन्हें? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? और ये बेहोश क्यों हैं? अरे मैम, आप पहले प्लीज़ रोना बंद कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। इन्हें स्ट्रेस हो गया था, ये स्ट्रेस के मारे अपनी ही धुन में रोड में पागलों की तरह चल रहे थे, तभी एक गाड़ी ने इन्हें ठोक दिया। वो तो अच्छा हुआ इनको चोट नहीं आई, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ये बेहोश क्यों है? अभी तक उठा क्यों नहीं है? अरे माँ जी, इंजेक्शन का इफ़ेक्ट है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इन्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इन्हें स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखिए। घरेलू मिसाइल इंसान को पागल भी कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ रुकिए, मैं अभी बाकी पेशेंट्स को देख के आता हूँ। बहू, तो रोना बंद कर, मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला लड़का है, ऐसे उसको कुछ नहीं हो सकता। तो चिंता मत कर, वो थोड़ी देर में खुद उठ खड़ा होगा। अरे माँ, उर्मिला, आप लोग यहाँ? क्या हुआ था मुझे? अरे, आपको होश आ गया? क्या बात है, आप इतनी स्ट्रेस में किस बात के हैं कि आपको रोड में गाड़ियाँ भी नहीं दिखाई दे रही है? अरे उर्मिला, तुम रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। वैसे भी मामा जी और मेरी सासू माँ भी तो आने वाली थी ना। चलो चलो, घर में काफ़ी तैयारी भी तो करनी है। अरे बेटा, तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, कोई नहीं आ रहा है घर में। मैं अपने भाई को अभी कॉल कर देती हूँ कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है,
हाँ माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी अपनी माँ को कॉल कर देती हूँ कि उन्हें भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हैं। आने दीजिए उन लोगों को, मैं देख लूँगा। नहीं बेटा, जब मैं और बहू कह रहे हैं कोई यहाँ नहीं आएगा तब तो बस ठीक हो जा। हमें तुझसे प्यारा और थोड़ी कोई हो सकता है। अरे राजेश जी, होश आ गया आपको? बहुत अच्छा। अब माँ जी और मिसेस राजेश, आप बाहर जाइए, मुझे इनका चेकअप करना है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बाहर ही हैं। आपको कुछ भी ज़रूरत होगी तो बस एक आवाज़ दे दीजिएगा। अरे वाह राजेश जी, एक्टिंग तो बहुत बढ़िया की आपने बीमार होने की। ए सर, मैंने तो वही किया जो आपने मुझे कहा था। आपको तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपने मेरी जान बचा दी, वरना ये मेरे घर की महाभारत सच में मेरी जान लेके रहती। क्या एक्टिंग की है सर आपने। अरे सर, मेरा तो ये काम है, आखिरकार इसके ही तो पैसे लेता हूँ मैं। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।